हेलो पुलिस, पुलिस, हेलो पुलिस, पुलिस। ये कहानी बिहार के दो गैंगस्टर्स के बीच की है, जिनकी वर्चस्व की जंग में पूरा बिहार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा, जिन्होंने अपनी राजनीति की धार को तेज करने के लिए गोलियों की बौछार कर दी और बिहार को बंदूक की नाद पर डाल दिया। पप्पू भैया, कल जो हुआ बहुत गलत हुआ। बदला आपको लेना होगा, वरना अपना रुतबा खत्म हो जाएगा। अब की बार पुलिस को भी सबक सिखाएंगे। बिहार में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए भले वोटर साथ हो या ना हो, लेकिन गुंडों की टीम का होना बेहद जरूरी माना जाता था, क्योंकि बिहार में नेता मतलब गुंडा बन गया था। यही वजह थी बिहार की हवा में बारूद का धुआं घुलता चला गया। बिहार में हमारा ही सिक्का चलेगा। हम ही सरकार है, हम ही दरबार हैं। 1990 का दशक था। बिहार में ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना गया, जिससे जाति की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। अपनी जातियों के प्रोटेक्शन को लेकर नेता खुलकर सामने आ गए। बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर था। मंडल और कमंडल की जोर आजमाइश चल रही थी और बिहार में राजनीति में जाति की सियासत को लेकर दो नेताओं का उदय हुआ। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह ने 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से सियासत में कदम रखा। इमरजेंसी में 2 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन सियासत के हीरो बन गए और अगड़ों की लड़ाई लेकर बिहार के सियासी गलियारों में बढ़ने लगे। तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया में जन्मे राजेश राजन उर्फ पप्पू यादव पिछड़ों की आवाज के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पप्पू यादव ने अपनी सियासत का साम्राज्य बिहार के पिछड़ों के कंधों पर खड़ा किया और फिर इस रास्ते में जो आया उसे हटा दिया। हेलो, क्या रिपोर्ट है? अच्छा, मुरलीगंज से निकल चुके हैं। ध्यान से काम करिएगा, कोई चूक ना हो जाए। मधेपुर के मुरलीगंज से आनंद मोहन चुनावी सभा कर लौट रहे थे। आनंद मोहन का काफिला जब जानकी नगर के पास पहुंचा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में आनंद मोहन के 2 समर्थक मारे गए। एक घायल समर्थक के बयान पर
पप्पू यादव और उसके 11 लोगों को नामजद किया गया। 1990 के दशक में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जानी दुश्मनी अपने परवान पर थी। राजनीतिक अदावत में बात बात पर गोलियां चलने लगी। बिहार की राजनीति में यहीं से गैंग वॉर वो कहानी लिख गई जिसने बिहार के माथे पर गोलियों के निशान छाप दिए। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच खुली अदावत शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नहीं नहीं, इस लड़की का हक दिलाना है। ये बात विधानसभा में कल रखेंगे। अरे हाँ, अरे सुनिए भाई साहब, ये जनता का हक दिलाना ही सियासत है। अजीत सरकार इससे पीछे कभी नहीं हटेगा। ठीक है। पूर्णिया सदर सीट से 1980 से 1998 तक माकपा के टिकट पर अजित सरकार विधायक चुने जाते रहे। अपनी सादगी की वजह से अजित सरकार काफी चर्चित थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रचार भी नहीं किया। कार्यकर्ता कहते थे अजित सरकार बिना प्रचार के चुनाव हार जाएंगे, तो वो कहा करते थे हमने जो काम किए हैं वो ही हमारा प्रचार है। सियासत में अजित सरकार की ईमानदारी से दुनिया वाकिफ थी। इस पूर्णिया का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था। बिहार की सियासत में अजित सरकार का बढ़ता कद कई नेताओं की आंखों में खटकने लगा। भाई साहब, बड़ा सत्यवादी बन रहा है अजीत सरकार। नया नया जोश है, कर देंगे काम उसका भी हम जल्दी से। उतर जाएगा नशा। तो पूरे बिहार में उसी की चर्चा है। अच्छा, तो बोल तो दिया, उतार देंगे नशा। नहीं उतरेगा तो उतार देंगे। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आरक्षण को लागू करने की घोषणा कर दी। इसके बाद बिहार समेत पूरे देश में अगड़ों और पिछड़ों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बिहार में गृह युद्ध के हालात बन गए। लालू यादव ने इस सामाजिक संघर्ष में पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पप्पू यादव को आगे कर दिया। पप्पू यादव ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी तरफ अगड़ी जातियों की रक्षा के लिए आनंद मोहन सिंह ने बंदूक उठा ली। अरे भैया, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अब कदम पीछे नहीं हटाना है, सत्ता की सीढ़ियां यहीं से निकलेंगी। भैया आप सिर्फ आदेश करें, भैया आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। पिछड़ों के कंधे पर बंदूक रखकर पप्पू यादव ने आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पप्पू यादव अब किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं थे। तो आनंद मोहन भी अगड़ों की आड़ में अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। अगड़ों को सरकार ने दिया ही क्या है, हमेशा वंचित रखा है। बाबूजी, इस बार हालात जो भी हो आर पार रहेगी। अब की बार अगड़ों के लिए ऐसा करो कि सरकार हिल जाए। ए, चल पानी लेगा। काम कर रहा भैया। तुम्हारे बाप दादा ने सदा हमारे जूते उठाए, तुम काम के लिए बने हो। चल काम पानी लेगा, एक गिलास। पप्पू भैया, आनंद मोहन के लोग विशाल को परेशान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। जाइए निपटा दीजिए उनको, देखा जाएगा। ठीक है भाई साहब। भाई साहब
अपने गैंग के लोगों की हत्या के बाद आनंद मोहन आग बबूला हो जाता है। आनंद मोहन अब पप्पू यादव से बदला लेने की तैयारी कर देता है। एक महल में दो तलवार नहीं रह सकती। अब बाबूजी कल वो गांव जा रहा है तो हुक्म हो तो ठिकाने लगा दूं। अब भी आदेश देने की जरूरत पड़ेगी क्या? लगा दे ठिकाने। पप्पू यादव से बदला लेने के लिए आनंद मोहन के लोगों ने मधेपुरा के वामा गांव में दलितों की दुकानों और घरों में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे मधेपुरा में हाहाकार मच गया। बिहार के सियासत ने इससे पहले ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी थी। दो नेताओं के वर्चस्व की जंग में बिहार सुलग उठा। विधायक पप्पू यादव पर दिन दहाड़े फायरिंग से पूरे बिहार में हाहाकार मच गया। बिहार में सन्नाटा छा जाता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में दहशत का ये वो दौर बन गया था कि शाम के 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से निकलते नहीं थे। डीएम हत्याकांड में सांसद आनंद मोहन का नाम आ जाता है और आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हमें इंसाफ दिलवा दो साहब, हम बहुत परेशान हैं। घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं। ठीक है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? ये हमारा कर्तव्य है, जनता की मदद करना। 14 जून 1998 को विधायक अजित सरकार शहर में कार से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में शूटर्स उनकी कार रोकते हैं। अजित सरकार पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलीबारी में विधायक अजित सरकार की मौत हो जाती है। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता अशफाकुल रहमान और उनके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की मौत हो जाती है। अजित सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात खराब हो जाते हैं। अजित सरकार के समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। अजित सरकार की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई की जांच में पप्पू यादव का नाम सामने आता है। सीबीआई कोर्ट पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, जिसका फैसला मई 2013 में आता है। अदालत ने पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कितनी जाने गई, न जाने कितने लोगों का लहू बहा। दो नेताओं के वर्चस्व की इस जंग में कोसी नदी का पानी भी लाल हो गया। जुर्म की दुनिया में नई इबारत लिखने वाले पप्पू यादव 2008 से 2013 तक 5 साल जेल में रहे, जहां उन्होंने कई किताबें लिखी। 2014 में पप्पू यादव ने मधेपुरा से राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। सांसद बनने के बाद पप्पू यादव ने अपनी छवि में बड़ा बदलाव किया और बिहार में पप्पू यादव गरीबों के मसीहा कहलाने लगे। 90 का दशक बिहार की सियासत में बाहुबल का वो दौर था, जब सियासत में आने से भी लोग कांपते थे। वोट डालने से जनता के हाथ कम कपाते थे, क्योंकि किसी को
कुछ भी खबर नहीं होती थी। बिहार की किस गली में, किस चौराहे पर कब गोलियों की आवाज गूंजने लगेगी। कब, कहां, किसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन इस दौर की सियासत में दो जानी दुश्मनों को गले मिलते देख कुछ देर के लिए सियासत भी ठहर गई। पप्पू यादव और आनंद मोहन के वर्चस्व की लड़ाई में कितनी जाने गईं, इसका रिकॉर्ड दोनों के पास है। लेकिन 90 के दशक की जंग अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। 90 के दशक में हुई विधवाएं दुश्मनों की दोस्ती की इस तस्वीर को देखकर संतोष जता रही हैं। ये अब कोसी का पानी लाल नहीं होगा।